Hello friends, welcome to our TechSaj YouTube channel. Here we share financial, legal and secretarial update through our videos. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के टॉपिक पे। हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिवाइज्ड, बिलेटेड एंड अपडेटेड रिटर्न। सो एज यू ऑल नो कि अभी 31 जुलाई गई और 31 जुलाई असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए इनकम टैक्स की लास्ट डेट थी फॉर इंडिविजुअल एंड नॉन ऑडिट केसेस। और तो अभी जिसने ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करी है उस रिटर्न को हम नॉर्मली बोलते हैं ओरिजिनल रिटर्न। और अब ये रिटर्न्स क्या होती हैं? ओरिजिनल रिटर्न तो हो गई जो ड्यू डेट से पहले फाइल हो गई। उसके बाद इसके वेरियस केसेस हो सकते हैं कि ड्यू डेट में विद इन ड्यू डेट किसी ने रिटर्न नहीं फाइल करी, तो वो आफ्टर ड्यू डेट अगर फाइल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो रिटर्न फिल होती है उसको हम लोग बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। ये आपकी फ़ाइल होती है अंडर सेक्शन 139(4). अब ये हो सकता है कि किसी ने रिटर्न तो ओरिजिनल फाइल कर दी लेकिन उसमें आपने कुछ डिटेल्स गलत फिल कर दी या आपने कोई इनकम नहीं डाली है उसमें, या कोई एरर है, कोई क्लरिकल एरर है, तो उसको आपको ठीक करना है, उसको आपको दोबारा फाइल करना है। तो उस केस में आपकी जो रिटर्न फाइल होती है, इन केस ऑफ एरर, ओमिशन और करेक्शन ऑफ एनी अदर डिटेल्स, इस केस में आपकी फ़ाइल होती है रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5). अब ये हो गया। इसके बाद हो सकता है आपने कोई पिछले सालों की रिटर्न नहीं फाइल करी हो, अगर आपको वो फाइल करनी है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है अपडेटेड रिटर्न का अंडर सेक्शन 139(8)(a). तो ये तो ब्रीफली डिस्कशन था कि कितने कितने टाइप्स की रिटर्न होती है और किस किस केस में कौन सी रिटर्न फाइल की जाती है। इसमें भी अब क्या होता है, पीरियड और कुछ पेनल्टीज़ रिलेटेड होती हैं कि अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल जो रिटर्न फाइल होती है वो आपकी विदाउट एनी पेनल्टीज़ होती है, उसकी भी जैसे ड्यू डेट होती है तो इन सब की भी ड्यू डेट और इसकी कुछ एसोसिएटेड पेनल्टीज़ होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो वो हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस फॉर बिलेटेड रिटर्न। तो बिलेटेड रिटर्न आपकी उस केस में फ़ाइल होती है जब आपने विद इन ड्यू डेट नहीं फाइल की होती है, उसके बाद आप आफ्टर ड्यू डेट अगर ये फाइल कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम बिलेटेड रिटर्न, और ये आपकी सेक्शन 139(4) में फ़ाइल की जाती है। नेक्स्ट, इसकी भी पीरियड की लिमिट होती है कि कब तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो इसमें आपका होता है, इट कैन बी फाइल्ड बिफोर 3 months ऑफ द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी कि जिस भी असेसमेंट ईयर में आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न आप फाइल करोगे असेसमेंट ईयर 23-24 में, तो असेसमेंट ईयर 23-24 आपका ख़त्म होता है 31 मार्च 23 में। तो यहाँ पे लिखा है बिफोर 3 months ऑफ द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। बिफोर 3 months आपका हो गया दिसंबर। तो यानी कि फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 आप रिटर्न लास्ट फाइल कर सकते हो बिलेटेड टिल 31 दिसंबर 2022। तो ये आपकी होगी डेडलाइन कि कब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसके बाद अब हम बात करते हैं अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो क्या पेनल्टी है, क्या कंसिक्वेंसेस है जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इसमें आपका होता है बेसिकली 1000 रुपीज़ पेनल्टी आपकी होती है इफ़ योर इनकम इज़ लेस देन 5 लाख, रुपीज़ 5000 इफ़ मोर देन 5 लाख। और अगर आपकी सपोज़ करो आपका जैसे कि इनकम टैक्स में होता है हमारा कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है इन ईयर तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप वॉलेंटरली फ़ाइल कर रहे हो तो उस केस में आपकी पेनल्टी नहीं लगती। नो पेनल्टी इफ़ इनकम इज़ अप टू और लेस देन 2.5 लाख।
ऐसे ही कुछ केसेस होते हैं, जैसे जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, सुपर सीनियर सिटीज़न होते हैं, उनके केस में ये लिमिट जो होती है थोड़ी सी ऊपर होती है, लाइक 3 लाख 5 लाख। तो फॉर सीनियर सिटीज़न 60 to 80 ये लिमिट आपकी होती है 3 लाख। तो 3 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई तो जैसे ये जो मिनिमम आपका टैक्स स्लैब रेट की मतलब मिनिमम एग्जेम्पशन जो इनकम होती है, ये कुछ केसेस में ज़्यादा होती है फॉर सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न। तो वहाँ पे आपकी पेनल्टी भी उसी हिसाब से लगती है। तो फॉर 60 to 80 एज ग्रुप जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, उनके लिए ये लिमिट होती है 3 लाख की। तो अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो बिलेटेड और आपकी इनकम 3 लाख से कम है और आप इस एज ग्रुप में फॉल कर रहे हो, तो आपको पेनल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और सुपर सीनियर सिटीज़न जो कि 80 से अबव एज के हैं, उनके लिए ये लिमिट होती है 5 लाख। तो आपको 5 लाख तक पेनल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, ये 1000 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ की। तो ये था आपका बिलेटेड रिटर्न का ड्यू डेट और कब तक फाइल करते हैं और क्या पेनल्टी होती है। और इसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता है, जो भी एडवांस टैक्स अगर आपने नहीं पे किया है या आप लेट टैक्स पे करो तो वो इंटरेस्ट भी आपका ऐड होता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिवाइज रिटर्न की। रिवाइज रिटर्न किस केस में फ़ाइल होती है, क्या क्या कब तक वो फाइल कर सकते हैं और क्या पेनल्टी या इंटरेस्ट होता है। सो रिवाइज रिटर्न आपकी अंडर सेक्शन 139(5) फाइल होती है और ये उस केस में फ़ाइल होती है अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न में कोई भी एरर, ओमिशन या कोई भी रॉन्ग डिटेल्स डाली हैं, तो आप उसको करेक्ट करने के लिए रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें भी आपका कंडीशन होती है कि आप कब तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। एज सिमिलर टू बिलेटेड, इसमें भी आपका होता है, इसमें भी आपकी ड्यू डेट सेम ही रहती है, कैन बी फाइल्ड बिफोर 3 months from the end of the relevant assessment year। असेसमेंट ईयर 22-23 की अगर आप फाइल करने जाओगे तो ड्यू डेट आपकी रहेगी 31 दिसंबर 2022। तो इस डेट तक आप फाइल कर सकते हो। अब इसमें ये बात आती है कि आपने एक बार एरर कर दिया, एक बार ओमिशन कर दिया, उसके बाद आपने रिवाइज रिटर्न फाइल कर दी, देन नेक्स्ट आपको फिर से कुछ याद आ रहा है कि आपने फिर से गलती कर दी, तो फिर आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है। तो यहाँ पे ये कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि आप एक बार रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो या 2 बार रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो देयर इज़ नो लिमिट। on the number of times for which you can file revised return। नेक्स्ट इसमें पेनल्टी क्या होती है। पेनल्टी इसमें आपकी ऐसा कोई अलग से पेनल्टी नहीं होती है, लेकिन इसमें आपकी टैक्स के ऊपर जो नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है अंडर सेक्शन 234B और 234C, जो ये आपका एडवांस टैक्स डिफ़ॉल्ट के केस में होता है, वो आपका हर बार जब भी आप रिवाइज रिटर्न फाइल करने जाओगे तो वो रिकैलकुलेट होगा और आपको पे करना होगा। नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर आपने रिवाइज रिटर्न मैनुअली या पेपर फॉर्म में फ़ाइल करी है तो आप इसको ऑनलाइन रिवाइज रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। इफ़ यू हैव फाइल्ड मैनुअल रिटर्न देन you can't file revised return online। तो ये था रिवाइज रिटर्न का ड्यू डेट, कब तक फाइल हो सकती है, किस केस में फाइल होती है और क्या पेनल्टी या इंटरेस्ट होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न इन रिटर्न से सिमिलर है, बट थोड़ी सी इसमें चीज़ें अलग हैं, कैसे फाइल होता है और क्या प्रोसेस है।
अपडेटेड रिटर्न आपकी अंडर सेक्शन 139(8)(a) फाइल होती है। ये आपका अभी फाइनेंस एक्ट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया है ये नया सेक्शन। उससे पहले अपडेटेड रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसमें क्या है, इट इनेबल्स टैक्स पेयर टू फाइल अपडेटेड रिटर्न of the last 2 financial years। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम असेसमेंट ईयर 22-23 की फ़ाइल हो रही है, ये असेसमेंट ईयर 21-22 की फ़ाइल कर सकते हैं हम, और असेसमेंट ईयर 2021 की फ़ाइल कर सकते हैं। तो ये हमारा वो फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो इन दोनों के लिए अभी हम करेंटली फ़ाइल कर सकते हैं अपडेटेड रिटर्न, लेकिन इसके लिए पेनल्टी तो नहीं है बट एडिशनल इंटरेस्ट है विच इज़ फॉर 19-20 इट शैल बी 50% एडिशनल ऑफ टैक्स पेएबल एंड 25% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको ये एडिशनल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एडिशनली ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी जो कि लेट फाइलिंग की होती है वो भी आपकी अलग से चार्ज होती है। उसके बाद आपको 25 और 50% चार्ज किया जाता है टैक्स पेएबल पे। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, अगर आपने अगर आप चाह रहे हो कि आप बिज़नेस लॉस की रिटर्न फाइल कर दो, आपने पहले नहीं करा था, आप लॉस अपना बढ़ाना चाह रहे हो या आप रिफ़ंड बढ़ाना चाह रहे हो, इंक्रीज़ इन रिफ़ंड या डिक्रीज़ इन टैक्स पेएबल, तो इन केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। इन केसेस में आप नहीं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते। नेक्स्ट इसके लिए सेपरेट ITR फॉर्म होता है जिसके थ्रू आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी होती है। तो ये होता है आपका ITR U। इसका ITR U में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो। एंड इसके लिए अभी एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है, जावा बेस्ड यूटिलिटी अभी अवेलेबल है नहीं पोर्टल पे, तो आप एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी में ये ITR U फाइल कर सकते हो। बाकी के केसेस में बिलेटेड में और रिवाइज्ड में कोई सेपरेट ITR फॉर्म नहीं है, उसमें आप नॉर्मल जो ITR होते हैं, ITR फॉर्म्स आपके होते हैं 1, 2, 3, 4, वही आपके फाइल होते हैं। इसमें ये सेपरेट है। एंड नेक्स्ट इसमें होता है आपको ITR U आप क्यों फाइल कर रहे हो, यानी कि अपडेटेड रिटर्न आप क्यों फाइल कर रहे हो, उसका रीज़न भी मैंशन करना होता है। You will be required to mention the reason कि why you are filing updated return। तो ये आपके बेसिक डिफरेंसेस थे बिलेटेड, रिवाइज और अपडेटेड रिटर्न में, इनकी ड्यू डेट्स, पेनल्टी क्या क्या था इसमें। तो आई होप हमने सारे डिफरेंसेस इसके कवर कर लिए हैं। अगर स्टिल आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अल्टरनेटिवली आप हमारी साइट पे जाके आर्टिकल से भी हेल्प ले सकते हैं। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ www.texage.com and I hope you liked our video. So please like, comment and share our video and do subscribe our channel for the coming videos. Thank you so much.